अगर आप अपने आप को ठीक प्रकार से जान ले, अपनी आत्म समीक्षा करके अपने आप को अकेले में बिठाकर, अपने आप अकेले में बैठकर खुद का चिंतन करें, खुद की काबिलियत के बारे में जानने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि आपसे बड़ा आपका हितैषी, आपसे बड़ा आपका सहयोगी और आपको बिल्कुल उन्नति तक ले जाने वाला कोई दूसरा नहीं है, केवल आप हो। तो अपने आप को पहचानिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं बिहारी रत्नाकर संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंदी ग्रेड फर्स्ट हेतु भी है महत्वपूर्ण है और सेकंड हेतु भी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे उतने ज़्यादा साथियों की मदद हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का निःशुल्क रूप से पाठ्यक्रम है जो करवाया जा रहा है। और पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जिन जिन साथियों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, मेरा कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो 6600 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह, सूचना वगैरह डालता रहता हूँ, और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रारंभ करते हैं। वीडियो के आखिर में कुछ बुक्स वगैरह अपनी प्रकाशित होने वाली है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा बिल्कुल आसानी से। आज की कक्षा का जो प्रथम दोहा है वो ये है कि झीने पट में झुलमली, झलकती ओप अपार, और सुरतरु की मनु सिंधु में लसती स पल्लव डार। कलर परिवर्तित कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कि झीने पट में झुलमली, झलकती ओप अपार। शब्दार्थ देखें तो बिल्कुल आसान है। जैसे झीने, सबको पता है झीने यानी महीन। क्या होगा जाएगा? महीन, या फिर बारीक भी कह सकते हैं। कहते हैं झीना वस्त्र, बारीक वस्त्र, महीन वस्त्र। आगे हम देखें तो पट पता ही है आपको, वस्त्र होता है। झुलमुली, देखिए यहाँ पर इस दोहे के अंदर मैं आपको दो अर्थ बताऊंगा। एक दो विद्वानों ने तो अलग अर्थ बताया, कुछ विद्वानों ने अलग अर्थ बताया इसका। तो झुलमुली कान में पहनने का एक कनपता नामक गहना, ठीक है। और या फिर झुलमुली होता है झिलमिलाना, चंकाचौंध करती हुई, चमकती हुई बहुत तरीके से, वो भी अर्थ है जो लिया जाता है। ठीक है। ओप अपार, बहुत बढ़िया ओप रही है, अपार जिसकी कोई सीमा नहीं है, ओप यानी कांति। सुरतरु, बहुत अच्छा सवाल। अब आप पूछोगे कि सर सवाल कैसे बनते हैं इन दोहों से। मान लो ये दोहा दे दिया और पूछ लिया सुरतरु का क्या अर्थ है यहाँ पर, तो साहब क्या अर्थ हो जाएगा? कल्प वृक्ष। क्या हो जाएगा? कल्प वृक्ष। इस तरीके से सवाल बन गया। ठीक है। सुरतरु के मनु सिंधु में लसती स पल्लव डार। ठीक है। डार यानी शाखा, डार यानी शाखा या डाली कह सकते हैं। आ गई बात समझ में? एक तो सवाल इस तरीके से बन सकता है। दूसरा है जो सवाल बनता है, इसमें कौन सा क्या अलंकार है। ठीक। अब देखिए साहब, झीने पट में झलमली या झुलमली, झलकती ओप अपार, और सुरतरु की मनु सिंधु में लसती स पल्लव डार। इस छंद में जो नायक नायिका है, जो नायक है वो नायिका का जो झीने वस्त्र है, झीने वस्त्रों में वो दिखाई दे रही है, उनको देखकर वो आकर्षित होता है, और वो है जो क्या कुछ कहता है वो देखते हैं। तो नायिका ने क्या झीने पट में, नायिका ने झीने वस्त्र धारण कर रखे हैं, बारीक वस्त्र, महीन वस्त्र, पतले वस्त्र तो धारण कर रखे हैं। और नायक जो है अपने आप, नायिका के सौंदर्य है, जो नायिका का सौंदर्य, नायिका की जो सुंदरता है, उसको देखकर क्या कहता है कि झीने पट में झुलमली, झलकती ओप अपार। कि इस सुंदरी के जो झीने वस्त्र हैं, जो बारीक पतले पतले वस्त्र हैं, उनमें से इसकी शरीर की जो शोभा है वो झिलमिला रही है, चमक रही है, एक तरीके से झिलमिला रही है। एक अर्थ तो ये बताऊँ, दूसरा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये अर्थ समझ लीजिए। तो नायक कहता है कि इस सुंदरी की जो शोभा है वो झीने वस्त्रों में, झीने वस्त्रों में, पतले पतले महीन वस्त्रों में इसके शरीर की जो शोभा है वो अपार है, जो झिलमिला रही है, बहुत चमक रही है। और ओप अपार यानी बहुत ज़्यादा है, जो कांति है, जो प्रकाशमान है, जो फूट रहा है, प्रकाश है जो फूट रहा है वस्त्रों में से।
और ज़्यादा है जो ओप रही है, चमका रही है। अब मारवाड़ में क्या है ना, बोड़ी ओप रही है आज तो, या बोड़ो ओप रही है, मतलब बोड़ो पूट लाग रही, बोड़ो चमक रही है आज तो बंठनर, तो वही बात है। तो मानो सुरतरु की मनु सिंधु में लसती, वो इस प्रकार से है जो चमक रही है, इस प्रकार से झिन्ने पट के अंदर शोभायमान है, प्रकाशमान है। कैसे कि सुरतरु की मनु सिंधु में लसती से पल्लव डार, मानो कि कल्प वृक्ष की डाली, सुरतरु की मनु सिंधु में लसती से पल्लव डार। सुरतरु की मनु, मानो कल्प वृक्ष, सुरतरु कल्प वृक्ष की डाली पत्तों सहित, सह पल्लव डार, सुरतरु की कल्प वृक्ष की जो डाली है, जो शाखा है, वो पत्तों सहित समुद्र में शोभायमान हो। मानो सुरतरु की कल्प वृक्ष की जो शाखा है वो सह पल्लव डार, मानो कि सिंधु में, समुद्र में क्या है, शोभायमान हो। कि कल्प वृक्ष की शाखा पत्तों सहित, सह पल्लव पत्तों सहित समुद्र में क्या हो, सिंधु में लसती, शोभायमान है जो हो। यानी कि यहाँ पर कहना ये चाहता है अपने रचनाकार कि नायिका के जो सुकोमल हाथ हो गए, पाँव हो गए, ओठ हो गए, कान हो गए, इन सब को क्या कवि ने सह पल्लव डार कहकर पत्तों से क्या है, उपमा दी है। सह पल्लव डार कहकर है जो पत्तों से क्या दी है, उपमा दी है। एक अर्थ तो ये हो गया इसका। दूसरा अर्थ, कहीं विद्वान, यह अर्थ आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना, और यह अर्थ है जो फिट है, जो बिल्कुल बैठता है। और लेकिन झुलमुली झलकती ओप आकार अपार, एक अर्थ ये भी देखने को मिलता है कि जैसे कि मैंने बताया आपको, ये झुलमुली यानी कान में पहनने का कनपत्ता, या फिर कह सकते हैं गहना, कान में पहनने का कनपत्ता नामक गहना, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इससे अर्थ ले हम तो क्या होता है कि सुंदरी ने, नायिका ने महीन कपड़े पहने, बिल्कुल चमक रही है, और जिन्हें कपड़ों के अंदर कनपत्ते की जो कान का गहना है उसकी कांति है जो झलमला रही है, उसकी चमक है जो वो है जो दिख रही है। और ऐसा मालूम होता है कि कल्प वृक्ष की जो पल्लव युक्त शाखा है वो है जो शोभा पा रही है। कान के अंदर जो कनपत्ता जो झूल रहा है, लटक रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि कल्प वृक्ष की कोई पल्लव युक्त शाखा है क्या, शोभा पा रही है। तो इस प्रकार से ये अर्थ भी देखने को मिलता है। तो दोनों अर्थ मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया तो फिर लाइक शेयर जरूर करना है, और दोस्तों को भी जोड़ना है, सब्सक्राइब कर लेना, नहीं कर रखा है तो बेल आइकन क्लिक कर लेना, सभी वीडियो की सूचना मिलती रहे। अगला देखिए साहब, डारे ठोडी, ये क्या है, ठोडी है। डारे ठोडी गाड़ गही नैन बटो ही मारी, चिलक चोंद में रूप ठग हांसी फांसी डारी, हांसी फांसी डारी। कि डारे ठोड़ी गाड़ गही नैन बटो ही मारी, और चिलक चोंद में रूप ठग हांसी फांसी डारी। देखिए ठोडी जानते हो आप, कन के ठोडी, ठोडी के आपने ठुड्डी के दियो या फिर के दियो चिबुक, ठुड्डी या फिर चिबुक, ठीक है। चिलक के बेजा चिलक रही आज तो पड़को पड़ रही है। चिलक यानी चमक या कांति, चमक या फिर हम ले सकते हैं कांति भी इसका अर्थ ले सकते हैं। थोड़ा सा हम परिवर्तन कर लेते हैं इसके अंदर, अब ठीक है, ठीक है। चिलक चौंद में, चका चौंद में बिल्कुल चमक रहा है, तो ये हो गया। अब देखिए इसका अर्थ देखते हैं। तो यहां पर क्या नायक यहां पर कह रहा है कि नायिका का सौंदर्य क्या है, एक ठग के समान है। तो अपने नायक नायिका की शोभा का वर्णन करता हुआ क्या कहता है कि डारे ठोड़ी गाड़ गही नैन बटो ही मारी, और चिलक चोंद में रूप ठग हांसी फांसी डारी। कि नायिका का जो सौंदर्य वो ठग के समान है, रूप ठग, चिलक चोंद में रूप ठग। नायिका का सौंदर्य क्या है, एक ठग के समान है, जो अपने प्रकाश की चकाचौंध में मेरे नेत्र रूपी पथिकों को घेरे हुए है। नायिका का क्या है, रूप क्या है, सौंदर्य क्या है, ठग के समान है। तो ये भी पूछ लिया जाए रूप ठग किसका है, नायिका का, ठीक है। और वो क्या करता है, चिलक चौंध में अपना जो सौंदर्य का प्रकाश है, उसकी जो अपनी जो गौरवर्ण की जो आभा है, उस चकाचौंध में, चमकते हुए चकाचौंध में मेरे नेत्र रूपी नैन बटो ही मारी, मेरे नेत्र रूपी पथिकों को क्या है, घेरे हुए है।
गही नैन बटो ही मारी। तो नेत्र रूपी पथिक कौन सा अलंकार हो जाएगा, ध्यान में रखना, यहाँ से ये सवाल है जो पूछा जा सकता है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो नायिका का सौंदर्य ठग के समान हो गया, और उसकी जो चिलक चौंध है, चकाचौंध, जो उसकी आभा है, जो प्रकाश है, उस चकाचौंध में मेरे नेत्र रूपी है जो ठग है, नेत्र रूपी, माफ की, नेत्र रूपी जो पथिक है उनको क्या है, घेरे हुए है साहब, क्या, सौंदर्य ठग के समान जो है वो नायिका का। अब देखिए, हांसी फांसी डारी, चिलक चौंध में रूप ठग हांसी फांसी डारी, और उसने क्या किया है, इस सौंदर्य रूपी ठग ने, इस सौंदर्य रूपी ठग ने क्या किया है, हंसी मजाक में, हंसी कहते हैं ना, हंसी तो फंसी, तो हंसा हंसाकर, हंसी मजाक करते हुए हंसी के फंदे में उलझाकर मेरे नेत्र रूपी पथिकों को क्या मार दिया, हांसी फांसी डारी। तो हंसी हंसी के अंदर मुझे फंसा लिया है, और इस सौंदर्य रूपी ठग ने क्या, मुझे मार दिया एक तरीके से उलझाकर हंसी के फंदे में। अब क्या है, अब क्या है आगे, डारे ठोडी गाड़ गही नैन बटोही मारी, गारे ठोडी गाड़, और किस तरीके से मार दिया, किस तरीके से फंसा दिया है, और मारकर क्या किया, ठुड्डी के गड्ढे में डाल दिया, डारे डाल दिया है, ठोडी गाड़, ठोडी का जो, अब देखिए गालों में क्या पड़ते हैं, डिंपल पड़ते हैं, पिंपल नहीं पड़ते, पिंपल के चक्कर में मत रह जाना, डिंपल पड़ते हैं जो खड्डा सा पड़ता है, वैसे कईयों की ठुड्डी में, चिबुक में भी खड्डा सा होता है। तो देखिए एक गजब का सौंदर्य का यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं अपनी रचना के माध्यम से, सृजनात्मकता देखिए इनकी, कि मारकर उलझाकर, हंसी फंसी, हंसी हंसी में मुझे फंसाकर, मारकर, इस सौंदर्य रूप ठग ने, सुंदरता ने मुझे आकर्षित करके क्या कर दिया, मारकर ठुड्डी के गड्ढे में डाल दिया हो जैसे। यानी कि ठुड्डी के गड्ढे में डालने का मतलब क्या है, कि ठुड्डी का सौंदर्य इतना गजब का है, जो नायक है वो पूरी तरीके से, नायक के जो नेत्र है वो क्या, ठुड्डी का जो गड्ढा है उसको एकटक देख रहे हैं, उसके अंदर है जो पूरी तरीके से आकर्षित हो गए, मोहित हो गए हैं साहब। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अगला दोहा ऐसे है कि किने हु कोरिक, कहीं जगह कोटिक देखने को मिलता है, कहीं जगह कोरिक मिलता है, एक ही बात है। किने हु कोटिक जतन अब कही गाढ़े कोनू, और भोमन मोहन रूपू मिली पानी में कौलोनू, कि किने हु कोरिक जतन अब गही काढ़े कोनू, भोमन मोहन रूप मिली पानी में कौलोनू। यहाँ पर नायिका क्या कह रही है, कि मेरा मन जो है, किने हु कोरिक जतन अब कही काढ़े मोनू, कि भोमन, अगली पंक्ति से हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, कि भोमन मोहन रूप मिली पानी में कौलोनू। नायिका कहती है कि मेरा जो मन है, भोमन जो है, पूरी तरीके से आकर्षित हो गया है, मोहित कर लेने वाला जो सुंदर रूप है उसी प्रकार है जो मिल गया है। जिस प्रकार मेरा मन पूरी तरीके से, प्रिय का जो मोहित करने वाला मन है, भोमन मेरा मन मोहन रूप मिली, मेरा जो मन है पूरी तरीके से प्रिय का जो मोहित करने वाला मन है, मोहित करने वाला जो उसका शरीर है, सुंदर रूप है, उसमें मिल गया है, उसकी ओर आकर्षित हो गया, उसमें रम गया। किस प्रकार, जिस प्रकार पानी में कौलोनू, जिस प्रकार पानी में नमक घुल मिल जाता है ना, उसी प्रकार मेरा जो मन है प्रिय के मोहित कर लेने वाले सुंदर रूप में है जो मिल गया है। अब देखिए साहब, कीने हु कोटिक जतन अब कही गाढ़े कोनू, पानी में घुला हुआ जो नमक होता है भाई साहब, उसको करोड़ों जतन, करोड़ों यत्न, प्रयास करने के बाद में, करोड़ों उपाय खोजने के बाद में भी है जो नहीं निकाला जा सकता। जिस प्रकार पानी में घुले हुए नमक को जो घुल मिल जाता है, पानी में घुले हुए नमक को करोड़ों यत्न करने पर भी नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार को अब कही काढ़े कोनू, उसी प्रकार क्या हो गया साहब, कौन है जो मेरा जो मोहन के अंदर मन लग गया है, मोहन का जो लावण्यमय खूबसूरत सौंदर्यशाली रूप जो है उसमें जो मिल गया है, अब उसे कौन निकाल सकता है। यानी कि यहाँ पर अर्थात हम ले सकते हैं इसका भाव यह है कि जो प्रिय का आकर्षक सौंदर्य है उस पर क्या मेरा मन, जो मेरा हृदय पूरी तरीके से क्या रीझ गया है, मैं पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर चुकी हूँ, और अब संसार का कोई भी उपाय, संसार की कोई भी शक्ति मुझे प्रिय के प्रति प्रेम भाव से जो अलग नहीं कर सकती, विरक्त नहीं कर सकती। मतलब कि आज की भाषा में ब्रेकअप कौन करा सके, आ बात है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अगर समझ में आ गया तो फिर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए तो हर वीडियो सूचना मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल
का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आप जब तक आप देख रहे हो सकता है 6700 लोग हो जाए, लेकिन अभी तक 6690 के तकरीबन है। ज्वाइन कीजिए, सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। एक खुशखबरी, जो शुद्ध रूप से रीट की तैयारी करना चाहते हैं और रीट का रिवीजन करना चाहते हैं फटाफट तरीके से, तो हमारी आज शाम तक या फिर कल ही कंप्लीट बुक है जो तैयार हो जाएगी। MCQ है इसके अंदर, MCQज है कितने 1100 प्लस MCQज है। हर टॉपिक और टॉपिक वाइज बहुत बेहतरीन है। शायद ही आपको कोई गलती मिले, उसके अंदर पूरी प्रूफ रीडिंग अच्छे से की गई है, तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और बहुत अच्छे से साइको आपकी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। आप इसका अगर चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप ले सकते हैं। मैं टेलीग्राम पर इसकी सूचना है जो डाल दूंगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।